हेलो 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 सबको आवाज आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी मजामा, कैसे हो, क्या हालचाल। लेक्चर नंबर 4 मोशन इन प्लेन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। क्या आप लोग तैयार हो? एक बार क्विक रिवीजन करें अब तक हमने जो पढ़ा उस चीज का। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन। एक सेकेंड, ये डबल आवाज आ रही है, एक सेकेंड। मोशन इन प्लेन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। क्या आप लोग तैयार हो? डबल आवाज हो गई बंद। चलो, तो हमने जो पढ़ा एक बार क्विक रिव्यू ले ले फटाफट से। जो जो पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ लिया? कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, यू से फेंकते हैं थीटा एंगल पे, टुचुक ऐसे चला जाता है। सिंपल सी बात होती है, इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें ये जो हाइट होती है या जो टाइम होता है मिडल तक का, ये क्या होता है? यू साइन थीटा बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u साइन थीटा बाय जी। यहां तक की जो रेंज आती है, रेंज क्या होता है? ux इंटू टाइम, या 2ux uy बाय जी, या 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, या फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, हाइट की वैल्यू क्या निकल कर आ जाती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ये हमने जनरल फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। जनरल टर्म्स जो होती है कैसे देते हैं बेटा इसमें? जनरल टर्म्स, इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाती है? u होती है u का कॉस थीटा आई कैप प्लस u का साइन थीटा जे कैप। ठीक है, वेलोसिटी फाइनल किसी भी टाइम पे u का कॉस थीटा आई कैप x में वही रहता है। इसमें क्या होता है? u का साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? किसी एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट इज इधर तो u cos थीटा टी डायरेक्ट आई कैप, इधर u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप में। किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन क्या है? 0 है आई कैप में, माइनस जी है जे कैप में। ये हमने जनरल बातें करी थी, तो ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में अब तक करी थी। आपको ये सारी बातें बेसिक हमने पढ़ाई भी थी। याद आया सब कुछ बेटा? ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। फिर कल सेकेंड लेक्चर में वी टॉक्ड अबाउट लॉट्स ऑफ स्पेशल केसेस। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे स्पेशल केसेस देखे थे। पहला केस देखा था सेम रेंज का। सेम रेंज कब होता है? जब θ1 प्लस θ2 कितना होता है? 90 डिग्री हो जाता है। क्या होता है? θ1 प्लस θ2 क्या होता है? 90 डिग्री। तब रेंज क्या हो जाती है बेटा? सेम हो जाती है। इस केस में T1 इंटू T2 की वैल्यू 2r बाय जी आती है, और 16 H1 H2 बराबर r का स्क्वायर आता है। ये लास्ट क्लास में देखा था हमने। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था अगला केस मैक्स रेंज का। अगला केस था कौन सा? मैक्स रेंज। मैक्स रेंज कब आती? जब थीटा क्या होता है? 45 डिग्री। थीटा क्या होता है? 45 डिग्री। क्या होती है रेंज की वैल्यू? यू स्क्वायर बाय जी। मैक्सिमम साइन टू थीटा 1 हो जाएगा। इस केस में h जो होता है क्या हो जाता है? r बाय 4 आ जाता है। ठीक है, r बाय क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। कैसे आया निकल कर ये? क्योंकि हमने पढ़ा था क्या? h बाय r इस tan थीटा बाय 4। तो ये हमने एक और बात पढ़ी थी। सिंपल चीजें होती है। तो ये हमने चीजें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पढ़ी थी। याद करो बेटा, ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। क्विक रिवीजन। h बाय आर tan थीटा बाय 4, tan 45 1 हो जाएगा, तो h बराबर r बाय 4 हो जाएगा।
सारी ये बातें हमने करी, सारी ये बातें, ऑल दिस हैज बीन डन मल्टीपल टाइम्स। लास्ट क्लास में बना अच्छे से बैठ के करा था, सब कुछ याद है, सब एकदम भूल गए, याद होगा थोड़ा 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 सा, ठीक है। एट लास्ट में करा था, एट टी बराबर यू कोसेक थीटा बाय जी, या टी बराबर यू बाय जी साइन थीटा, v इज परपेंडिकुलर टू u। हमने लास्ट में, एकदम लास्ट में ये प्रूफ किया था, याद करो, परपेंडिकुलर का केस फर्स्ट। कब? जब टाइम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिया था, डॉट जीरो करके निकाला था हमने कि जब टाइम हो जाता है कितना, u कोसेक थीटा बाय जी या u बाय जी साइन थीटा, तो v क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर टू u हो जाता है। लास्ट क्लास में सारी बातें करी थी, और बहुत सारे केस देखे थे हमने, और बहुत सारे केस देखे थे हमने, इंटरेस्टिंग हमने अलग अलग एंगल्स पढ़े थे। तो कभी भी एंगल ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं, एंगल ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, किसी भी टाइम पे एंगल ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल सी होता है, v अपॉन वाई अपॉन v वेलोसिटी x में। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालते हैं, एलिवेशन निकालने का तरीका क्या होता है, y अपॉन में x। किसी भी टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला जा सकता है y अपॉन में x से, y अपॉन में x से। टॉप पे वेलोसिटी क्या होती है, सबसे u टॉप, सिर्फ क्या बचती है, u का cos थीटा, ux चेंज नहीं होता, ux x डायरेक्शन की वेलोसिटी का भी चेंज नहीं होती, ठीक है। दिस वॉज एवरीथिंग दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास, सारी ये बातें हो गई है। तो दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन का डे 1 एंड डे 2 रिवीजन। पूरा याद आ गया अच्छे से बताओ, यस या नो? याद आ गया बेटा, पूरा याद आ गया होगा इतने में, तो देख लो, आराम से देख लो। यस, तो हमने सारी बातें कर ली, सारी बातें कर ली। h इज इक्वल टू आर बाई टू अलग केस था। वो केस कौन सा था, जब u स्पीड से ऊपर फेंक देते दम लगा के हईशा, तो जो हाइट पे जाता है वो हाइट कितनी निकल कर आती है बेटा, r बाय टू आती है। समझ में आया डिफरेंस, याद करो। हाँ ठीक है, जब सेम u स्पीड से ऊपर फेंक दूंगा तो जो हाइट पे आता है कितना निकल के आता है, r बाय टू निकल के आती है हाइट, ठीक है। 45 डिग्री वाला इसका आधा आ जाती है निकल के, ठीक है। हमको पता है यू स्क्वायर बाय टू जी होती है, r 45 डिग्री का हाफ। चलो चलिए, तो ये हमने बेसिक बातें कर ली, ठीक है। चलो 9 10 बाकी लोगों को याद नहीं है, दिस इज रिवीजन, दिस इज रिवीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। बुला था करना है, गंदी बात। सर सितंबर 10 पेपर है, स्कूल में पोर्शन बहुत आगे चल रहा है, वर्क एंड चैप्टर भी हो गया है, तो बट मैं स्कूल के साथ तो नहीं चल सकता ना यशवी, आई हैव टू टीच एवरीथिंग। स्कूल का चैप्टर पढ़ाना है, अगर मुझे सिर्फ आपको स्कूल के लिए पढ़ाना हो तो 2 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, पर मुझे स्कूल का नहीं पढ़ाना, मुझे तुम्हें नीट निकलवाना है, तो मुझे सब पढ़ाना पड़ेगा। मैं घास चलाओ काम नहीं कर सकता ना कि भैया आया नहीं आया आगे बढ़ गए, वो नॉट पॉसिबल विद मी, ठीक है। तो वर्क करने जा रहे तो ठीक है, अपना भी एनएलएम तक हो जाएगा, एक चैप्टर का डिफरेंस आएगा। हाँ तो बेटा आपने योद्धा मोड कर लिया आशीष, अगर योद्धा मोड हो गया तो फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन का लेवल भी नहीं बचेगा आपको, ठीक है। अगर इफ यू हैव डन योद्धा मोड ऑनेस्टली तो फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन का, ईमानदार से बताओ कोई है जिसने योद्धा मोड के सारे क्वेश्चन परफेक्टली कर लिए, क्योंकि मॉड्यूल में भी उसके ऊपर लेवल के क्वेश्चंस तो है नहीं, वी हैव डन एवरी सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन इन क्लास, तो उसके ऊपर का तो कुछ भी नहीं बचेगा। माउट तो बेटा ये लिखोगे तो कैसे डाउट आएगा ना, बिंदरप्रीत बालक डाउट लिखो, डाउट। हाँ तो बेटा उसको करेंगे टॉप से, क्या उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। हाँ हाँ बेटा मैंने नहीं पढ़ा रिलेटिव मोशन, मैं स्ट्रेट लाइन में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं मोशन एंड प्लेन में पढ़ाता हूँ। तो बता पिछले डाउट क्या था, बता चुका हूँ ये तो मैं क्लास में, वेरी गुड। हाँ ये योद्धा मोड में क्वेश्चन हो गया है सर, UVRA फिर से रिपीट कर दीजिए, ठीक है। मन नहीं होता तो बेटा मन का तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना बेटा, खुशी मन का क्या करूँ मैं,
मन तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। चल ठीक है, गुड, लेट्स गो। अब इसको रिपीट करने का बोला था एक बार, देख लो बेटा अगेन। यू तो भाई कॉस थीटा और साइन थीटा कंपोनेंट हो गए। एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में यू का साइन थीटा। इसको यू वाई भी बोलते हैं, इसको यू एक्स भी बोलते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। अब अच्छा ये tan है ना एंगल, ये tan है, सॉरी tan बीटा है वी वाई बाई वी एक्स, और ये tan अल्फा होता है वाई बाई एक्स, सॉरी है ना, हाँ ठीक है। वेलोसिटी किसी भी टाइम x में वही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट x में, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो। इधर देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन, u sin थीटा वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, v इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बस। चलिए आज का टॉपिक है ट्रेजेक्टरी। सब लोग कॉपी में नोट करें ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मतलब होता है बेटा बेसिकली कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई विदाउट टाइम, विदाउट टाइम। ट्रेजेक्टरी मतलब होता है एक्स और वाई की इक्वेशन विदाउट टाइम। तो बेसिकली मोशन विजुअलाइज करने में हेल्प करती है, विजुअलाइज करने में हेल्प करती है। इससे मोशन दिखता है कैसा होगा। एग्जाम्पल चलो निकालते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा, क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टाइम, कॉमा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम। व्हाट इज द EQ डॉट या EQN इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पहला सवाल मैं करके दिखाऊंगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो मैं लिखा कैसे करूंगा, टाइम क्या है x बाय 4, इसमें टाइम क्या है y बाय 2, इक्वेट कर दो, x बाय 4 इज y बाय 2, काटो, x इज इक्वल टू, या ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गई। क्या आ गया आंसर, y हो गया x बाय 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x बराबर 2 है। ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर है, आया बेटा समझ में। आपने क्या करा, टाइम को हटा दिया दोनों इक्वेशन से, x और y में डायरेक्ट इक्वेशन बना दी। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आया बेटा समझ में। लाइव चैट डिसेबल कर दी जाए, पर थोड़ा सा भी टॉपिक थोड़ा टफ है ट्रेजेक्टरी, इसके बाद कर दूंगा। चलो देखो, क्लियर, बोलो 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 बोलो, क्लियर है। इक्वेट क्यों किया, क्योंकि टाइम ही है जो एक्स और वाई को रिलेट कर सकता है। तो बेसिकली एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए विदाउट टाइम, तो टाइम नहीं चाहिए, तो टाइम को हटा दिया। इक्वेट, क्योंकि टाइम तो सेम ही रहेगा ना बेटा, टाइम थोड़ी ना बदल सकता, चाहे कोई भी डायरेक्शन हो। स्टार्टिंग में सिखाया था फर्स्ट लेक्चर, एक ही चीज है जो कांस्टेंट रहती है इन ऑल डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं बेटा, टाइम। तो एक्स और वाई में कैसे रिलेट कर, ऐसा कर दिया। इसका ग्राफ बनाओ तो कुछ ऐसा दिखेगा। y क्या है, x का आधा, ऐसी लाइन बन जाएगी x और y की, y बराबर mx टाइप ग्राफ। तो ये आपको पार्टिकल रियल लाइफ में ऐसे जाते हुए दिखेगा। तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलो सवाल करते हैं अगला, अब आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको सब में क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्ट्री मतलब। चलो पहला। दूसरा, x बराबर 2t प्लस 4, y बराबर 3t माइनस 2t। चलो x बराबर 2t, y बराबर 3t माइनस 2। बताओ बताओ कैसे बताओगे? बताओ 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 क्या करना है आपको? ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ, बोलो 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 बोलो। कैसे निकालोगे? एक्स और वाई एलिमिनेट करना है। एक्स बराबर 2t, टी क्या आ जाएगा? x बाय 2। y बराबर 3t माइनस 2। रख दो सब्सटीट्यूट। y बराबर 3, x बाय 2 माइनस 2। y बराबर 3x बाय 2 माइनस 2। ये लो भैया, टफ है। नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ ठीक है, 3x बराबर 2y प्लस 4 भी कर सकते हो। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x बराबर 2y प्लस 4, ये भी करेक्ट है। इसको उधर लिया है, प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई कर दी, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आया? गुड। चलो x बराबर 2t, y बराबर टी स्क्वायर। बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ऑप्शन ए बी सी डी। y बराबर 2t 2x, y बराबर x बाय 2, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर बाय 2, y बराबर एक्स स्क्वायर बाय 4। बताइए 30 सेकेंड्स, जल्दी से बताओ क्या होगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जल्दी बताओ। बताओ बताओ बताओ। अगेन सिंपल है सवाल, इजी है, इतना मुश्किल तो नहीं है। बताओ बताओ बताओ, सिंपल है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम्म हम्म इजी, टफ तो नहीं पड़ रहा बेटा। ट्रेजेक्ट्री हर चैप्टर में आ सकता है, करेक्ट है डी ऑप्शन। क्यों? वही सेम, एक्स क्या आया, टी क्या आया, एक्स का आधा पुट कर दिया, y बराबर टी का स्क्वायर, एक्स बाय 2 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर बाय 4। शाबाश। अगला, x बराबर 3 साइन टी, y बराबर 3 कॉस टी। बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे हो जाएगी? ए y बाय एक्स इज 10 टी, बी y बाय एक्स इज cot टी, सी। इसका अच्छा, इसका ऑप्शन तो डी कर दे टिक। 88%, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 9, डी एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर नन,
बताओ, सोचो, आराम से सोचो, क्या निकालना है बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सिंपल रूल ट्रेजेक्टरी का है, सिंपल रूल ट्रेजेक्टरी का है क्या? सबसे पहले बताओ, सिंपल सा रूल है। क्या रूल है ट्रेजेक्टरी का? ओनली एक्स और वाई आ सकता है, नो टाइम, टाइम अलाउड नहीं होता, टाइम अलाउड नहीं होता। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, बंदर बन गए हो। सर ये तो हो गया सर हमारा वाई बाय एक्स, सर साइन कॉस बाय साइन कॉट कर दिया हमने, 3 कट गया, तुम बन गए हो बंदर पहली बार में। ट्रेजेक्टरी का रूल क्या था? टाइम नहीं आ सकता। यहां टी दिख रहा है, करते से बंदर बनना है तुम्हारा तय है। हर क्लास में तुम एक बार तो बंदर बनते ही हो। बोला सर बंदर हमारा बनना फिक्स है। फिर कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, देखो देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। साइन टी की वैल्यू क्या है? x/3 का स्क्वायर। कॉस टी की क्या है? y/3 का स्क्वायर इस 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 9, 1 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 9। देखो टाइम के बिना आ गई इक्वेशन। लगाओ सितारे। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन करना है बेटा। समझो, आपको टी हटाना है, डिवाइड करके टी नहीं हट सकता। ये इक्वेशन सही है, बिल्कुल सही है। फिर गलत क्यों हुआ? क्योंकि ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन कुछ होगी, मुझे मतलब नहीं उससे, पर ये ट्रेजेक्टरी नहीं है। ये ट्रेजेक्टरी क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि इसमें tan t आ गया, टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो जहां टाइम आ जाए वो ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी में टाइम अलाउड नहीं होता बेटा, ठीक है। बाकी आ सकता है, एंगल वैंगल कुछ भी आ सकता है, पर ट्रेजेक्टरी में टाइम अलाउड नहीं था। मस्त क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन। तो अब आपको यहां से टाइम हटाना है। आपको एक्स और वाई को ऐसे सॉल्व करना है कि टाइम हट जाए। तो एक तरफ मुझे साइन और एक तरफ मुझे दिख दिया कॉस। साइन और कॉस को कैसे हटा सकते हैं? एक ही तरीका है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 रख देते। तो हमने मैथ्स का इस्तेमाल करा इसको हटाने के लिए, और ट्रेजेक्टरी में प्योर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। आंसर होगा सी। देखिए कितने लोगों ने सही करा। गुड़ी 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 को बंदर बन गए तुम। अरे बन गए बंदर। हाँ, एक्स बाय टॉन थीटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर वो जो भी होगा, पूछा क्या है? ट्रेजेक्टरी बताओ। वो ट्रेजेक्टरी नहीं होता है। ट्रेजेक्टरी में टाइम नहीं आ सकता, टी में टी नहीं आता भैया, क्योंकि टी टी का टट्टी हो जाता, मतलब ट्रेजेक्टरी में टी नहीं आ सकता। सिंपल सी बात, समझ में आई बच्चों बात? ट्रेजेक्टरी में टी नहीं आ सकता, टी टी में अलाउड नहीं। ओके, इट विल बिकम टी टी, अलाउड नहीं होता। आओ अगला सवाल। मैंने बोला सेम सवाल है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी। एक्स बराबर है 5t, y बराबर है 2t स्क्वायर माइनस 3t। बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए। अब आप सॉल्व करिए, कोई पोल वोल नहीं, सॉल्व करिए, बिल्कुल बेसिक सॉल्व करके बताइए।
चलो ले लो, तुम पोल पोल खेलते रहोगे वरना बैठे बैठे। 45 सेकेंड बताइए क्या होगा आंसर। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, तो मुश्किल मुश्किल कुछ ना होता है, फटाफट से हो जाता है सवाल। ध्यान से बताओ। ए बी सी डी, जल्दी सोचो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एकदम इजी कंसेप्ट। बोलो भाई साहब, क्लियर है? बताओ, क्लियर है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैसे सॉल्व करा फिर देखो, टी वही हो गया x/5, पुट कर दिया, y बराबर 2, x/5 का स्क्वायर -3 x/5, 2x²/25 -3x/5। काफी बच्चे कर पा रहे, गुड, नाइस। तो ट्रेजेक्ट्री सबको समझ में आया क्या होता है, पहले बताओ यस या नो। सबको समझ में आ गया कि ट्रेजेक्ट्री होता क्या है। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है बच्चे बताओ। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो मेथड लगाना है लगा ले भाई, ट्रेजेक्ट्री का मतलब समझ में आना जरूरी है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब समझ में आया? हाँ, और सॉल्व कर सकते हैं, मेरे को इतना ही करना है, तुम आगे कर दो, ऑप्शन में जहां तक है वहां तक सॉल्व करोगे ना, तुम्हारी मर्जी मैटर नहीं करती, ऑप्शन मैटर करता है। ठीक है, देखो अब जनरल प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल, अब प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पढ़ेंगे, अब तक सबकी ट्रेजेक्ट्री पढ़ रहे थे। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, क्या होता है बेटा, u cos थीटा टी आई कैप प्लस u साइन थीटा टी -12 GT स्क्वायर जे कैप। चलो, ये क्या है मेरा x, ये क्या है मेरा x, ये क्या है मेरा जो y में चला। तो बेसिकली x क्या है, x में डिस्प्लेसमेंट क्या है, u cos थीटा टी, ठीक है। y में डिस्प्लेसमेंट क्या है, u साइन थीटा टी -12 GT स्क्वायर। अब निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या निकालना है बेटा प्रोजेक्टाइल के लिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन, हाँ बेटा नोट करना है, नोट। क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। किसे निकालेंगे, हाउ, टी आ जाएगा x बाय यू का cos थीटा, ठीक है भैया। y में पुट कर दो,
की जगह पे u का cos थीटा माइनस हाफ g टी स्क्वायर, u cos थीटा u x बाई का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। y बराबर u से कट जाएगा u, x साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा माइनस x का स्क्वायर g बाय 2 u और कॉस थीटा का स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बधाई भैया, नया फॉर्मूला आया है, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, इस इक्वेशन को याद करना है। हमने निकाल तो लिया पर इसको याद करना है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, पूरे 5 सितारे 6 दिल इंपॉर्टेंट इक्वेशन। y बराबर x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसे याद करना है, इसे कॉपी में करीब करीब नोट करिए 10 टाइम्स, 5 बार देखकर 5 बार बिना देखे। तो ये याद करना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल कैसे निकल कर आती है पता होना चाहिए, भूल जाए बाय चांस तो। वही डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, ये x है ये y है, x i वाला y j वाला। जैसे हमने यहां पे करा था डेरिवेशन, ये x बराबर टाइम था, टाइम को क्या रखा था x बाय 5, इसको y में पुट कर दिया था, ये निकाला था। सेम वे में यहां टाइम की वैल्यू क्या आई, टाइम की वैल्यू क्या आई x अपॉन में u cos थीटा, इसको रख दिया y में जहां भी टाइम टाइम है। तो आपको सॉल्व कर कर निकल के आ जाता है y बराबर x टेन थीटा। मेरे साथ में नोट करना, यहां तक नोट लिख लिया बेटा, यहां तक लिख लिया, बार बार साथ में नोट करें। y बराबर x टेन थीटा, वन ऑफ द वेरी बेसिक इक्वेशन, माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y बराबर x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा, y बराबर x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट पीवाई की उस इक्वेशन पे आ चुका है। y बराबर x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से लिखेंगे बेटा, y बराबर x टेन थीटा, बोलो भी साथ में बोलते भी जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y बराबर x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बना क्या रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल। y बराबर x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो फिर से लिखो, y बराबर x टेन थीटा, कमेंट में भी लिखो भैया, माइनस एक्स स्क्वायर जी अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये याद होनी चाहिए इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत ज्यादा काम आती है। कुछ सवाल इस इक्वेशन पर डायरेक्ट आते हैं। ये इक्वेशन याद हो गया है, याद हो गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, याद होनी चाहिए इक्वेशन। हमने निकाली है इक्वेशन, याद हो गई, याद हो गई, याद हो गई। ठीक है, आप बार बार लिखें, बार बार लिखें जब तक याद नहीं होती, क्योंकि सवाल ही नहीं बनेंगे वरना। डेरिवेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन, इसमें हर क्वेश्चन में हाँ डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि बाय चांस एग्जाम में होता है कि भैया हमने सब याद करा, पेपर में ही भूल गए। सबके साथ ये हुआ है कि भाई कितना ही पढ़ लो, सब कुछ कर लो, एक कोई फॉर्मूला 2 फॉर्मूला चाहे कितने अच्छे से आता हो, वो पेपर में ही याद नहीं आता।
पेपर के पहले भी आता है, पेपर के बाद भी आता है, बस पेपर के सामने नहीं आता। होता है ऐसा, जैसे समझ रहे हो बात को? तो ऐसा मेरे साथ भी था। मैं जैसे लड़कियों से बात ही नहीं कर पाता था, तो पहले लड़की से शादी की मेरे पहले से बातचीत चलती थी, रिश्ते रिश्ते देखते थे, तो मेरे को बोले मिलकर आ जाओ लड़की से। तो अब लड़की से मिलने गए, ठीक है, तो पहले सोच के तो ये सवाल पूछना है, मिला तब कुछ आवाज ही नहीं निकली। और जब बाहर गए तब भी अरे ये पूछना था, अगली बार पूछ लेंगे। तो सेम चीज, एग्जाम के टाइम पर ही सब भूल जाते हैं। तो पता होना चाहिए कैसे आया निकल कर, पर याद भी होना चाहिए। याद रहा तो फायदा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन, इफ अ मैन वांट टू हिट अ टारगेट ही शुड पॉइंट हिज राइफल। ये हमारा बंदर है यहां, इसको गोली मारनी है। हमारा खड़ूस अंकल है, बोले बंदर मारूंगा मैं गोली से। तो बताओ मुझे, ये गोली किस तरफ पॉइंट करेंगे? हमारे अंकल बंदर मारने के लिए आ रहे, ये गोली किस तरफ पॉइंट करेंगे? बताओ, सिंपल सवाल, 30 सेकेंड्स, बताइए आंसर। वेरी गुड। हायर देन द टारगेट, बंदर के ऊपर, लोअर देन द टारगेट, इन द डायरेक्शन ऑफ द टारगेट, नथिंग कैन बी सेड। बताओ, सिंपल सा सी कंसेप्ट है। जहां पे बंदर उस तरफ फायर करोगे तो बंदर मर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी। गलत है, आप बन गए हैं बंदर, ना बंदर मरा और खुद बंदर बन गए। बेटा ग्रेविटी लगती है जीवन में। कभी तुमने कोई गेम खेला तो तुम बताओ, ग्रेविटी लगती है। अगर बंदर की तरफ फायर करूंगा, बुलेट पे लगती है ग्रेविटी, तो ये बंदर की तरफ जा ही नहीं, बुलेट नीचे चली जाएगी। क्यों नीचे क्यों जाएगी बुलेट? है क्यों जाएगी बुलेट? बताओ मुझे, बंदर को मारना है, बंदर की तरफ चली बुलेट, ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी लगेगी। ग्रेविटी कौन? तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी, हमारे सबके पिताजी ग्रेविटी भूल गए बेटा। ग्रेविटी सबके पिताजी के भी पिताजी है, ग्रेविटी लगेगी। समझ में आई बात? तो यहाँ तुमने आज तक कोई गेम खेला हो, फ्री फायर वगैरह, तो पता होगा तुमको, बुलेट में जो होता है स्कोप, अगर इसको मारना है स्नाइपर राइफल से, तो स्नाइपर राइफल से अगर मारना है तो स्कोप में हेडशॉट देना है, तो ये जो है थोड़ा सा ऊपर फायर करना पड़ता है। पता है आपको? ऊपर फायर करते हैं तो इसको हेडशॉट पड़ता है, इसको रखकर फायर करोगे तो नीचे चला जाएगा गोली। क्या ये बात पता है? तुमने आज तक कोई गेम खेला है, फ्री फायर, पबजी वगैरह इस टाइप का कुछ, कभी कोई भी मतलब गेम अगर खेला तो तुम्हें पता होगा कि स्नाइपर को थोड़ा सा ऊपर फायर करना पड़ता है। क्यों? तो जब इसको ऊपर फायर करेंगे तो ग्रेविटी लगेगी, तो ऊपर फायर करा, ग्रेविटी लगी, तब ये थोड़ा नीचे आके अटकेगी। तो हायर देन द टारगेट, जो कि ग्रेविटी नहीं है, तो फिर वो फिजिक्स फॉलो नहीं करता बेटा। रियल लाइफ में भी जो स्नाइपर होते हैं उन लोगों को ये पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, हमेशा टारगेट से थोड़ा ऊपर फायर करते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया सबको? चलो, तुम्हें कुछ बेसिक गन चलाना भी नहीं आती है, ये भी तुम्हें सिखाना। ले देखो, बंदर बन गए सबके सब, देखो उधर ध्यान से, सबके सब। अगला सवाल, A bomb is released by horizontal flying aeroplane. Trajectory of bomb is, कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी फिक्स होती है बेटा, इसको नोट कर लेना। जो हमने पढ़ा भी, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऐसा था, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये y बराबर कुछ एक्स स्क्वायर टाइप आ रहा है, मतलब ये क्या होता है? पैराबोला। कैसा होता है? हमेशा पैराबोला, हमेशा ये कुछ इस टाइप का मोशन होता है, हमने देखा भी है पैराबोला जैसा। तो ये हमेशा पैराबोला होता है, इसको नोट कर लेना। तो इसको से ये ट्रेजेक्टरी हमारी हमेशा पैराबोला ही आती है, ठीक है? तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, पैराबोला होता है ये। तो
बताओ। तो इट इज लाइक अ पैराबोला। सिंपल है। हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है, बताइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। 1 मिनट बताओ। इसे गलती नहीं करना, इसमें गलती नहीं करना, इसमें गलती नहीं करना, सब सही करें इसको। याद करवाया अभी क्या, अभी इंपॉर्टेंट है। दिस इज PYQ, डायरेक्ट सवाल आया हुआ एग्जाम में। दिस इज डायरेक्ट PYQ, डायरेक्ट PYQ यही आ गया था एक बार तो। बोलो बोलो बोलो। ए करेक्ट है, याद करवा दिया है अब तो। अब तो याद करवा दिया, अब गलती नहीं करना। तो याद करने के बाद भी हम गलती करके कंफर्म करते हैं कि हमें याद है या नहीं। देखो ध्यान से, अगला सिंपल सवाल है, ठीक है। ए, बहुत बढ़िया। चलो, प्रूव दैट y is equal to x tan theta 1 minus x by r is equation of trajectory for नोट करना बेटा कॉपी में ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। R is range। प्रूफ कर सकते हो, इजी है। R का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। y बराबर x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। चलो, y बराबर ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, x टेन थीटा माइनस एक्स 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 स्क्वायर टेन थीटा बाय आर। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाय आर की वैल्यू रख दो 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, ये टेन थीटा को रख दो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, बाकी सेम 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। साइन थीटा से साइन थीटा काटो, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2u² कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूफ्ड। सिंपल डेरिवेशन है बेटा, आर की वैल्यू रख दी बस। तो ये एक्स वाई बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। क्या करा आपने? बस
आपने क्या करा, आर की वैल्यू रख दी, जो फॉर्मूला रेंज का फॉर्मूला होता है उसको पुट कर दिया यहां पे, खत्म, सॉल्व हो गया। ठीक है, एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर है, तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाय आर, आर की वैल्यू रख दी, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, खत्म। अरे बेटा क्लियर है, बोलो भैया। बोल बेटा, समझ में आया? इट इज नॉट बहुत डिफिकल्ट। आपको अब ये रेंज का फॉर्मूला पता है, इसको हिंट जैसे यूज कर लो आप चाहो तो, अगर आपको नहीं पता तो क्यों नहीं पता, गलत बात है बेटा, पढ़ोगे नहीं मार खाओगे, है ना। फिजिक्स में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ये आप लोगों की मेहनत के कारण लेवल मेंटेन कर पा रहा हूं मैं। एक और सवाल करोगे प्रूफ का, करोगे ट्राई? बताओ बताओ बताओ, कहां अटक रहे हो बताओ, डाउट देख लेते चलो। एक्स स्क्वायर टेन थीटा कैसे आया बेटा? बेटा ये ऐसा है ना, ये ब्रैकेट मैंने बोला 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसको कैसे सॉल्व करते हो, 2 दोनों में मल्टीप्लाई होता है बेटा, 2x प्लस 2y, ये आपको आता है ब्रैकेट मतलब क्या होता है, बाहर वाला इधर और इधर दोनों में मल्टीप्लाई होता है सेम। तो एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ये प्रूफ करना है इसको, तो एक्स टेन थीटा को 1 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक्स टेन थीटा को x बाय आर में माइनस मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर टेन थीटा आर, तो ऐसा कैसा ऐसे हुआ। ठीक है सर, फिफ्थ स्टेप समझ नहीं आई, 1 2 3 4 5, देखो बेटा टेन थीटा है ना यहाँ पे, अब टेन थीटा देखो ध्यान से, देखो इधर, यहां देखो टेन थीटा है, अब टेन थीटा को मैंने क्या रख दिया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ऐसा सर क्यों रखा, क्योंकि तब साइन साइन थीटा कट जाएगा। आया बेटा फिफ्थ स्टेप, टेन थीटा को रख दिया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो साइन साइन कट गया और कॉस कॉस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, रेंज को कैसे लिया बेटा, रेंज का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा बेटा, बाबू बाबू मेरे बाबू सोना, पढ़ा ही नहीं हो ना, रेंज का इतने सारा पूरा डेरिवेशन करा हमने, लास्ट से लास्ट क्लास, सेकेंड चैप्टर सेकेंड लेक्चर, ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने डेरिवेशंस किए थे इस चैप्टर के। मेरा बाबू सोना बंदर बंदरिया, ऐसे सिंपल सिंपल गलतियां करोगे तो कैसे कम चलेगा। सर आपने फॉर्मूला क्यों पुट, क्योंकि प्रूफ करना था ना बेटा, हमको ये फॉर्मूला लिया है तो हमने सही करा, प्रूफ कैसे करोगे, आर नहीं, हमको ये फॉर्मूला पता है रे, हमने ये डिराइव कर रखा है, हमको ये पता है ये होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कैसे प्रूफ करोगे इसको। ठीक है, चलो अगला, prove that x tan theta minus x square g 1 plus tan square theta अपॉन में 2u स्क्वायर। ठीक है, वन हिंट मामू, कौन आएगा, मामू मैथ्स पढ़ा दो, मामू मैथ्स पढ़ाओ मामू। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, बेसिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री, सेक स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, और सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा,
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2u स्क्वायर। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर। देखो भाई साहब, कर सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया? बंदर हो, इतना टफ नहीं होते ये, कर सकते हैं ये। मतलब अब आपको ये नहीं पता, अटक गए। मैं बोल रहा हूं मैथ्स अटका देगा तुमको। अगर तुम्हें मैथ्स आ गया तो ये क्या है? फिजिक्स फिजिक्स पर जी सिंपल चीज है। तो ये अब आपको पता होना चाहिए बेटा, दिस इज शुड बी नोन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। मतलब ये तो पढ़ा है यार, 10th पास करके आए हो। सेक 1 अपॉन कॉस होता है, तो बस पुट ही तो करना था, हो गया सॉल्व। ठीक है, तो मैं सिंपल टर्म से बोलूं, नोट करना है एक बार फिर से बेटा, नोट कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, अब लिखा हुआ है फिर से लिखो, एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके वेरिएशन y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ये बहुत ज्यादा यूज में आता है क्वेश्चनों के अंदर। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टेन थीटा। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टेन थीटा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। ये क्या है बेटा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टेन थीटा। देखो ध्यान से, तो अभी मैं एक दो सवाल कराऊंगा। ये वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस चला जाती है चीजें। आउट ऑफ सिलेबस कहता है इतने ऊपर लेवल के सवाल इस चैप्टर से नहीं आए कभी, पर देन टू जेई में पढ़ाते हैं हम लोग। तो अब आप किसी से कम तो हो नहीं, मेरे से पढ़ रहे हो आप, तो ऐसा नहीं आ नहीं सकता। कंसेप्ट तो सिंपल है, हमने सब देखा है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दूंगा आज, बहुत प्यारा, अभी क्लास में। चलो पहले इतना देखो। तो दिस आर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद एंड वेरिएशन कॉमन वेरिएशन है। चलो नोट कर लिया सबने? एक बार नोट कर लिया तो फटाफट से लिख दो -273 डिग्री सेल्सियस, या चैटर बंदर बना दो, आपको जो ज्यादा अच्छा लगता हो। ठीक है? ठीक है बेटा, समझ में आई बात? जिसको अच्छा लग रहा हो आराम से देख ले। आराम से देख लो। बहुत लो क्यों फील कर रहा है बेटा? तो बेटा जब आपको बहुत ज्यादा लो फील करे तो आप क्या करो, ऐसे खड़े हो जाओ, तो आपका सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ जाएगा, तब आपको लो फील नहीं होगा। ये लो है, ये हाई है, तो थोड़ा सा हाई फील होगा बेटा।
सर बैठे बैठे मन नहीं लगता, तो खड़े हो जाओ बेटा, थोड़ा दौड़ लो, मन लग सकता है। बहुत बढ़िया, सिंपल, गुड। लेट्स गो विथ सम अच्छे क्वेश्चंस। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, देखो ये आपका 20 जेई में आया सवाल है, इज गिवन बाय y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20, वेयर x एंड y आर मेजर्ड इन मीटर्स, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी। चलो बहुत सिंपल सवाल है, y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20। चलो सोचो ध्यान से, एकदम सिंपल सवाल, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। देखो मुश्किल नहीं है पर इंटरेस्टिंग सवाल है, देखो ध्यान से, अच्छे से देखना। इससे मैं कैसे निकालूंगा सर, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, एक तरीके से देखा जाए तो ये वाली इक्वेशन दे रखी है, ऐसे फेंका आपने यू से, ऐसे जाके टकरा के गिरा, तो ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, अब कैसे इससे सब कुछ निकालना आना चाहिए आपको। हम इससे रेंज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट, एंगल वैंगल सब निकाला जा सकता है। एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन। चलो देखो देखो देखो, इजी है, मुश्किल नहीं है, इससे सब निकाला जा सकता है। निकालें। देखो पहला रेंज, इस इक्वेशन से रेंज कैसे निकालेंगे बताओ। पुट y इज इक्वल टू 0। देखो y 0 दो जगह पर है, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। ये बताओ y 0 मतलब ये ऊपर उठा ही नहीं, दो जगह पर y 0 है, यहां पर भी y 0 है और एंड में भी क्या है y 0, तो यहां तो x 0 आ जाएगा, यहां पे x किसके बराबर आ जाएगा, रेंज के बराबर। तो पुट y बराबर 0, 0 बराबर क्या आ गया, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20, ठीक है। तो हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20, 0, x इंटू 1 माइनस एक्स बाय 20, 0। एक तो x 0 आ गया, 1 माइनस एक्स बाय 20 क्या है, 0, 1 बराबर x बाय 20, x बराबर 20 आ गया। ये क्या निकल कर आ गई, रेंज। क्या निकल कर आ गई बेटा, रेंज। रेंज नहीं पूछा है, बताओ, रेंज नहीं पूछा है। अब फर्स्ट समझ में आया क्या करा, सेकेंड, पुट x इज इक्वल टू रेंज का आधा, x क्या रख दिया, रेंज का आधा। मतलब यहां पे इस पॉइंट पे क्या निकल जाएगा, x जब है रेंज का आधा, हाफ, तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट ये रहा y किसके बराबर आ गया, हाइट के बराबर, मैक्सिमम। तो पुट कर दो भैया, y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20, रेंज का आधा मतलब 20 का आधा 10, y बराबर 10 माइनस 10 स्क्वायर बाय 20, 10 माइनस 100 बाय 20, काटो 5, 10 माइनस 5 मीटर्स। क्या आ गया निकल के आपका y, 5 मीटर। तो ये आ गया आपका हाइट 5 मीटर, ये आ गया आपका हाइट 5 मीटर।
आया समझ में? आया समझ में? आया समझ में? आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। फिर से समझो, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन है किसकी? अच्छा, इसमें एक चीज और निकाल लो, फिर वापस समझा देता हूं। थर्ड चीज निकालनी है टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकालेंगे? देखो देखो, सब निकल जाएगा इससे, इससे सब कुछ निकल जाएगा, ये डिफिकल्ट नहीं है। देखो वापस समझा रहा हूं। y बराबर क्या होता है? x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी, एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां क्या दे रखा है? y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20, ये दे रखा है। इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर। x के पास में यहां पे क्या है? 1 है, यहां क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 45 डिग्री। जगह नहीं थी तो मैंने थर्ड पार्ट इधर लिख दिया, ठीक है? तो ये डायरेक्ट टेन थीटा निकल कर आ गया 45 डिग्री। या h बाय आर टेन थीटा बाय 4 से भी निकाल सकते हो आप। ये आपको दिख रहा है हाइट क्या है इसका? 1/4 आ रही है, देखो ऐसे भी देख सकते हो। तो यू हैव अदर लॉट्स ऑफ वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है? बोलो बेटा, क्लियर हुई बात? फिर से देखेंगे सवाल को। मुझे बोला y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दे रखी है। मतलब बेसिकली ये इक्वेशन दे दी इस तरीके की। चलो ये पता है y होता है, ये x होता है। आराम आराम से देखो, बताओ मुझे y बराबर 0 मतलब ये इस पूरी लाइन पे क्या है? y क्या है? 0। y 0 पे कितनी बार पॉइंट आ रहे हैं यहां पे? y 0 पे एक पॉइंट तो ये है, ये तो x 0 है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। इस पे ये वाला पॉइंट क्या है? जिस पे x क्या है? ये तो रेंज है। जब y को रखूंगा 0 तो x आ जाएगा निकल कर रेंज। तो यही पहला पार्ट है बेटा। देखो y 0 पे x रेंज रख दो। 0 बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20, इधर लो एक्स स्क्वायर बाय 20 इस x कटेगा, बन जा x बराबर 20। बोलो इतना समझ में आया? तो ये क्या आ गई निकल के? मेरी रेंज आ गई निकल के। ये क्या निकल कर आ गई? मेरी रेंज आ गई निकल कर। पहले बताओ इतना समझ में आया यस या नो? इतना समझ में आया भैया? ये इसकी इक्वेशन दे रखी है, इसकी इक्वेशन दे रखी है, इसकी इक्वेशन दे रखी है। अरे बोलो भैया, क्लियर है? इसकी इक्वेशन दे रखी है। हाँ, थर्ड इक्वेशन लगाकर भी कर सकते हैं बिल्कुल। x बराबर y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, उससे डायरेक्ट 20 दिख जाएगा। पर वो सोचोगे इतनी देर में रख के कर दोगे, क्योंकि ये 0 है, इधर आ जाएगा, 20 कट करोगे, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। बोलो बेटा, क्लियर हुई? तो ये समझ में आया कि भैया y 0 पे x रेंज आ गई निकल। भाई 0 कब होगा? y स्टार्टिंग में और एकदम एंड में। बाकी तो ऊपर उठा हुआ है ना। 0 मतलब जमीन पर आ गया, स्टार्टिंग में और एंड पे जमीन पे आएगा। ठीक है भैया। सेकेंड पार्ट क्या निकालेंगे? टेन थीटा निकाल लो। चलो टेन थीटा निकाल लो, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है? जो एक्स के पास को
इक्वेशन क्या होती है, y बराबर x टेन थीटा ब्ला 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 पूरी। x के बाजू में जो होता है वो क्या होता है, याद रखना, या y के बाजू में 1 होना चाहिए, ठीक है। यहां 3 4 5 हो जाएगा तो नहीं होगा। y बराबर x टेन थीटा, इसलिए याद करा। तो जो x के पास होता है, जो x के पास होता है वो क्या होता है, टेन थीटा। यहां x के जैसे तुम्हारे पास में जो भी है, सॉरी तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम पढ़ते रहो देखिए समझ रहे हो। तो तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास कुछ नहीं, आई एम सॉरी, x के पास जो है, x के पास जो है वो टेन थीटा है। आगे कर x स्क्वायर सिर्फ x के पास जो है टेन थीटा होता है, ठीक है। इक्वेशन यही होती है ना, x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां क्या है, y बराबर x के पास में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। मतलब टेन थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो थीटा कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री आ गया। थर्ड, h बाय आर टेन थीटा बाय 4, ठीक है। h बराबर r कितना है 20, टेन थीटा कितना है 1 बाय 4, h आ जाएगा 20 बाय 4 आ जाएगा 5। काटो, ऐसे भी निकाल सकते हो, आपका तरीके बहुत है, अब तो दिमाग लगाकर कैसे भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। क्लियर है, तुम्हारे पास क्या स्ट्रेस है, स्ट्रेस। देखो इधर एक बच्चा था ना, लो फील हो रहा है, लो तुम्हारे पास लो फील होना है, क्यों है बेटा, तो लो फील मत हो, लोफाई म्यूजिक लगाओ, बढ़िया होता है, नींद अच्छी आती है उससे। डोंट बी लो फील, डू लोफाई। देखो ध्यान से, हमारे पास आप हो मैं तो हूं बेटा, ठीक है बेटा। क्लियर है बात, अरे बेटा क्लियर है बात, हाँ एंजाइटी हाँ मम्मी पापा तो होते हैं, मम्मी पापा बढ़िया चीज है बेटा। हाँ लिख रहा है क्या जतिन, क्या लिख रहा है, मेरी 4 गर्लफ्रेंड है बेटा, 2 है ना, 2 45 डिग्री वाला प्रोजेक्टाइल है बेटा, बहुत दूर की फेंकता है ठीक है तो आज के बाद ज्यादा फेंक 45 डिग्री जतिन, यू आर 45 डिग्री वाला प्रोजेक्टाइल, रेंज मैक्सिमम, दूर तक फेंक रहे हो तुम्हें, पढ़ाई करो अंदर। अरे बेटा क्लियर है आया समझ में, बहुत बढ़िया। चलो अभी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का भी क्लियर हुआ बेटा, पूरा बताओ यस नो, अटकना नहीं यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। स्टेप 3, अरे एच बाय आर टेन थीटा बाय 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट यूज होने वाला फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो h, अब r और टेन थीटा पता है, टेन थीटा 1 है x के पास वाला, r से पता है 20 है। एक सवाल और कर लो इस टाइप का, ठीक है। एक सवाल इस टाइप का और कर लो। क्वेश्चन है y बराबर है x √3 माइनस x √3 बाय 50, x स्क्वायर √3 बाय 50, ठीक है। फाइंड r टेन थीटा एंड h, बताइए जल्दी करके बताइए, r टेन थीटा एंड h बताओ। बाकी लोगों का कहां डाउट आ रहा है बताओ। y बराबर 0 कैसे बेटा, नहीं y बराबर 0 पे जो आया, y बराबर 0 पे जो आया, y बराबर 0 नहीं हुआ, मुझे रेंज निकालना है, तो रेंज निकालना है तो मैंने y को 0 रखा, क्योंकि y बराबर 0 जब होगा, 0 हुआ कैसे नहीं, जब 0 होगा। अच्छा मुझे बता
y बराबर 0 का मतलब क्या होता है? तुम मेहनत मैथ्स बहुत ज्यादा सोच रहे हो, दिमाग लगा के, बिना मैथ्स के भी सोचो ना। y बराबर 0 मतलब जमीन पर, y बराबर 0 मतलब y मतलब हाइट, हाइट नहीं है मतलब जमीन पे आया। जमीन पे दो जगहों पर आता है, जब मैं फेंकता हूं तब जमीन से फेंका और गया वापस जमीन पे आया। तो y बराबर 0 मतलब क्या होता है? y बराबर 0 मतलब होता है जमीन पर है। जमीन पर दो जगह पर होता है, एक स्टार्टिंग में एक एंड में। ठीक है, बताओ। तो ये दो जगह पर, ये मेरे को ग्राफ से दिखा y बराबर 0 है, मुझे ये पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट पे y 0 है और x क्या है? रेंज। तो y 0 रख गया तो x रेंज निकल कर आ गई, ऐसे निकाला बेटा। ठीक है, व्हाट इज x इन टेजिट? x मतलब ये डिस्टेंस x। ठीक है, ये डिस्टेंस x होता है और ये डिस्टेंस y होता है। 45 कैसे हुआ बेटा? क्योंकि 10 बेटा 10 45 1 होता है ना बेटा। चलो देखो इधर, फिर वैसे ही निकालेंगे। फर्स्ट y रख दो 0 0, x √3 माइनस एक्स स्क्वायर √3 बाय 50, √3 काटो, x काटो, x बराबर 50। ये x बराबर 50 क्या आ गया? रेंज। दूसरा tan थीटा क्या होता है? x के पास क्या है? √3। tan थीटा आ गया √3, कब होता है? 60 डिग्री थर्ड। अच्छा, आंसर √3 आएगा, 60 पूछा नहीं है, tan थीटा पूछा है। h बाय आर, tan थीटा बाय 4, h बाय आर कितना है? 50, √3 बाय 4, h जाएगा 50 √3 बाय 4। क्या करना आया? क्या करना आया? क्या करना आया? क्या करना आया भाई साहब? क्या करना आया? बोलो भैया। क्या करना आया? इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक, बताओ भाई साहब, आराम से बताइए। बताओ 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 बताओ। इतना मुश्किल नहीं है? हाँ, तो ट्रेजेक्ट्री से बहुत कुछ निकाला जा सकता है। हाँ, चलिए अगला सवाल। A projectile is given a initial velocity of I plus 2j. Equation of its path is, g है 10। बताओ, इनिशियल वेलोसिटी दे दी ये और ये, इक्वेशन ऑफ पाथ बताओ। बहुत बढ़िया, बाकी लोग कहां अटक रहे ये तो बताओ मुझे। व्हाट इज द डाउट? इसमें डाउट का है, चलो मैं देखता हूं डाउट, एक बार देखो। ये तो बहुत इजी। हाँ, 3 बताओ ना। 3 नंबर बेटा h बाय आर tan थीटा बाय 4 से निकाला। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं। देखो, हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में, कल की क्लास में हमने डिराइव भी किया था इसको, और देखो फर्स्ट पेज पे लिखा भी था कि इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट इस्तेमाल में ले सकते हैं अपन इस क्लास में। ठीक है, चलो। ट्रेजेक्ट्री इज इंपॉर्टेंट। ट्रेजेक्ट्री हर साल में, प्रोजेक्टाइल में ट्रेजेक्ट्री को मैं पूरा क्लास इसलिए देता हूं कि जरूरी है। सेकेंड स्टेप नहीं है बेटा। tan थीटा होता है जो x के पास में होता है। x के पास में क्या है बताओ? x के पास में क्या है? ये है इक्वेशन। ये सर कैसे आया? इक्वेशन से आया बेटा। इक्वेशन का इक्वेशन क्या होती है ट्रेजेक्ट्री की? y बराबर x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां मैंने इक्वेशन में देखा बेटा कि x के पास में क्या है? tan थीटा है।
तो इसे कंपैरिजन करना बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कंपैरिजन करना। इसे आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। इसे आपका कोई बर्थ मार्क होगा, लेटस से मैंने बोला बर्थ मार्क है, तुम्हारा बर्थ मार्क है कि लेट से कि तुमने बोला कि सर मेरे ये जो हाथ है राइट हैंड पे यहाँ पर एक काला कलर का दाग बना हुआ है, तो ये तुम्हारा बर्थ मार्क है, तुम्हारा राइट हैंड के कोने के ऊपर काले कलर का दाग है। अब लेटस से तुमने कभी जाकर चोरी कर ली, लेटस से तुमने चोरी कर ली, तो चोरी करते हुए तुमने मास्क पहन रखा था, तुम्हारा मुंह नहीं दिखा, पर किसी ने तुम्हें देख लिया कि इसके ये जो है चोरी करी गई स्कूल में, पर जिसने चोरी करी गई उसका हाथ दिख गया, किसका ऊपर कैमरे में हाथ आ गया कि भाई इसमें ये मार्क है यहाँ पे, तो अब कैसे पकड़ा जाएगा चोर? आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सब लोग दिखाओ किसके हाथ पे मार्क है, जिसके हाथ पे मार्क दिख गया वो चोर, तो चोर पकड़ में आ गया, तुम चोरी करते हुए पकड़ा गए। सेम ये आइडेंटिफिकेशन है। इक्वेशन देखी, आइडेंटिफाई क्या है, कंपैरिजन कैसे करा भैया कि x के पास में जो भी है y बराबर x है, यहां 2y 3y हो जाएगा तो गलत हो जाएगी, ठीक है। x के पास में जो भी है वो क्या है? tan थीटा। x के पास में कोई जो भी है वो क्या है? tan थीटा। हाँ, तो ये x के पास में जो है वो क्या है बेटा? tan थीटा है। तो समझो ध्यान से, हाँ बेटा तुम्हें ना मैं मार पिटवा, मैडम का नाम क्यों लिख रहे हो बे? x के पास में कौन है? tan थीटा है। हाँ, तो यहां x के पास में, तो x के पास में जो भी वो tan थीटा, पकड़ में आ गया आइडेंटिफाई। x के पास में जो भी क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा क्या आ गया? रूट, ऐसे पकड़ में आ गया। आया बेटा समझ में? tan थीटा निकाल लिया, सेकेंड स्टेप बता दी, tan थीटा रूट थ्री कैसे आइडेंटिफाई करा, समझ में आया बेटा? हाँ, अच्छा बर्थ मार्क, हाँ बर्थ मार्क, हाँ बर्थ मार्क है उनके पास में। तो ऐसे बर्थ मार्क होता है, मेरा भी बर्थ मार्क है, मेरे जो नी है, नी के पीछे एक काले कलर का डॉट है बचपन से, ऐसे ऐसे बड़ा सा खतरनाक, ऐसा लगता है फेस टाइप है किसी का, ऐसे मेरे नी के अंदर ऐसा डॉट है, बिल्कुल ऐसा लगता है पोर्ट्रेट बनी हुई किसी की, ठीक है, कोई एकदम काली काली सी पोर्ट्रेट टाइप बिल्कुल यहाँ दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल का मार्क, ऐसा अजीब सा मार्क बना हुआ है। तो सब में बर्थ मार्क होते हैं, ठीक है। चलो हाँ, आप डायरेक्ट इक्वेशन से कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, एच इज इक्वल टू आर बाई, क्योंकि ये सिर्फ तब होता है जब tan थीटा 45 होता है बेटा। अभिजीत समझ में आया? ये सिर्फ तब होता है अगर tan थीटा 45 नहीं है, तो आप नहीं लगा सकते, इसमें नहीं लगा, ठीक है। अभी थोड़ा समझ में आया भैया? सर सेकेंड स्टेप में फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? ब्लैंक मैंने लिखा है बेटा tan थीटा मतलब x के पास में, x के पास में क्या है यहाँ पे? रूट थ्री, तो tan थीटा आ गया रूट थ्री, ऐसा। वन मोर क्वेश्चन, इसका बहुत प्यारा क्वेश्चन आपको दे रखा है मैंने योद्धा मोड में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेम सवाल है, इसमें थोड़ा सा बस क्या कर दिया, ऐसे ये सवाल है, देखो ये सवाल है, ये योद्धा मोड में है, ठीक है। आपको इक्वेशन दे दी y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब वेरिएबल में दे दिया। अब सोचना है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, तो अब इसमें आप निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालोगे? y0 रख दिया, सॉल्व करोगे, तो मैं हिंट नहीं देना चाहता, खुद करो, ax इधर आएगा, x कटेगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा आंसर। फिर कैसे निकालोगे? tan थीटा निकालोगे, तो tan थीटा, फिर उससे निकालोगे हाइट निकालोगे, तो हाइट निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें बात आती है अगली क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट की और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये करना ट्राई, खुद खुद ट्राई करो, मजा आएगा करने में, ठीक है। ट्राई करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मजा आएगा आपको भी, ठीक है। चलो वापस चलें ऊपर। चलो अगला सवाल अब ये करना है, अच्छा सवाल है, 120 सेकेंड दिए, आराम से सोचो, करो आराम से। प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय इनिशियल वेलोसिटी आई प्लस 2j, इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज, मजा आएगा मजा आएगा। बताओ बताओ बताओ, इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज, सोचो। पानी, हाँ पानी याद दिला दिया तुमने, अच्छा करते हो तुम, पानी याद दिला देते हो।
अब पागल हो जाओगे तुम, मजेदार तरीके दिखाओ। एक्स और वाई अलग अलग कर लो। चलो, एक्स में वेलोसिटी क्या है 1, आई मतलब से 1 है। वाई में वेलोसिटी क्या है 2। एक्स में ग्रेविटी लगती है क्या? नहीं लगती। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। वाई में लगती है, क्या हो जाएगा? यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे ही होता है। तो 2t माइनस हाफ जी 5t स्क्वायर, जी 10 है। इधर से क्या है? x बराबर t रख दो, y बराबर 2x माइनस 5x स्क्वायर, खत्म। लो खत्म, सवाल ही खत्म। इतने में तो सवाल ही खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, करो करो करो। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? बिल्कुल स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में पहुंच गए हम भाई। एक्स में डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? स्पीड इनटू टाइम। क्यों डायरेक्ट हो गया? क्योंकि ग्रेविटी नहीं लगती एक्स में। वाई में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट होगा क्या? वाई में डायरेक्ट हो सकता है क्या? वाई में डायरेक्ट नहीं हो सकता। क्यों डायरेक्ट नहीं हो सकता वाई में? वाई में ग्रेविटी लगती है। वाई में क्या लगेगा? यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है। एक्स में डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम, वाई में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यू वाई में क्या है? 2 रख दो, 2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब वही फर्स्ट जहां से स्टार्ट किया था, ट्रेजेक्ट्री कैसे सॉल्व करते हैं? टाइम हटाना है, एक्स को रख के सॉल्व कर दिया। ऐसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टार्टिंग ही इसे करी थी हमने, ठीक है? समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट्स इंटरेस्टिंग। आंसर है ए। अब लोग, अरे भाई साहब आधे लोगों ने कर दिया, नाइस। एक्सपेक्टेड से ज्यादा अच्छा कर रहे हो तुम लोग, पर दिस इज समथिंग रियली नाइस। देखो, सिंपल कंसेप्ट पे अच्छे सवाल बन जाते हैं, टफ कुछ ना करना ही नहीं होता। लोग खुद अपने आप दिमाग लगा, अब पागल से लोग करते हैं इसको सॉल्व। सर कैसे करेंगे सर, ये निकाल लेंगे वो निकाले, पागल हो जाओगे तुम ऐसे करोगे तो। इतना मुश्किल है ही नहीं। अरे ये सवाल सिर्फ यही तो दे रखा है, वेलोसिटी ये दे दी आपको एक तरीके, इधर 1 से फेंका और ऊपर 2 से फेंका। आई मतलब x, जे मतलब y। अब ये नहीं पता कि सर आई x है जे y, तो नहीं सॉल्व होगा। वेक्टर बेसिक तो बेसिक चाहिए होता है, इसके बाद तो सब निकाल लेते हैं हम, ठीक है? पार्ट 5 चैप्टर का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। लिखो हेडिंग बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आज अपन ने बहुत कम पढ़ा है, सिर्फ ट्रेजेक्ट्री हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ आज अपना। यस्टरडे का क्वेश्चन भी करवाऊंगा बेटा, आगे है वो क्वेश्चन, फिर से रिपीट, शायद कल हो पाएगा वो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके पूरा टॉपिक है। इसके बाद जिसमें मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कल के बच गए थे ना, वो सब डाल दिया अलग से। टावर एंड ग्राउंड एयर रेजिस्टेंस, परपेंडिकुलर केसेस 2 और 3, फर्स्ट तो करवा दिया था, फिर से करवा दूंगा भले से। तो अभी अपन है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे। चलो देखो ध्यान से, आज बहुत कम पढ़ा हमने। हेडिंग डालो बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। समझते हैं क्या होता है? कर लिया नोट? थियरी समझो बेटा। when you throw horizontally, मतलब ऐसे आपने, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, एकदम सीधा हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो यू स्पीड से। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल।
इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ऐसे ऊपर नीचे नहीं चलेगा, ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक, ये नहीं होता हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में यू से फेंकते हो एकदम सीधा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कल का क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी से करके दिखाऊं? दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन कल ट्रेजेक्टरी वाला था ना, तो ट्रेजेक्टरी से दिखा दूंगा मैं आपको। पहले से करो, चलो पहले पढ़ लो। कौन सा वाला क्वेश्चन था कल का? क्वेश्चन नंबर याद है? मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, आप याद दिला दिया, करवा देता हूँ मैं ट्रेजेक्टरी से। फिजिक्स में कल की क्लास में जो था, इसका वो निकाल लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ट्रेजेक्टरी से जो करवाने वाला था मैं? क्वेश्चन नंबर याद है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 था, लास्ट वाला 70 वाला था क्या? लास्ट तो परपेंडिकुलर केस था। नहीं, ये वाला दम लगा के हमेशा वाला नहीं था, ये वाला होगा फिर। ये वाला क्वेश्चन था ट्रेजेक्टरी का, ये वाला क्वेश्चन था बेटा कल जो करवाया था। क्वेश्चन 70 जो था ना, 10, ये वाले की बात कर रहे हो ना, 70 वाले की। 2y बराबर 96t माइनस 9.8 टी स्क्वायर, x बराबर था 36t। तो पहले तो वही, इससे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन सकती है, बना ले। t को रख दे x बाय 36, तो 2y बराबर 96 x बाय 36 माइनस 9.8 एक्स स्क्वायर बाय 36 इंटू 36। 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 2 से 48, ये हो जाएगा 4.9। फिर से लिख लेता हूँ, y बराबर, ये कट रहा है कितना हो रहा है? 4/3, 48 बाई 36, 12 से कट रहा है 4/3 x माइनस 4.9 एक्स स्क्वायर बाय 36 इंटू 36। सवाल था टेन थीटा बताओ। टेन थीटा निकालना था ना इसमें। निकाल सकता है? बोलो बेटा, निकल जाएगा यहां से। टेन थीटा मतलब क्या? जो एक्स के पास हो। y बराबर एक्स में एक्स के पास क्या है? 4/3। टेन थीटा क्या आ गया? 4/3। आया करना? आया? तो ये सवाल ट्रेजेक्टरी से कितना आसानी से हो गया, देखा आपने? वहां पे डिफरेंशिएट करके गया था अपन ने, डिफरेंशिएट करके ux निकाला था 36, या uy निकाला था, फिर करा था सॉल्व। सेम ट्रेजेक्टरी से भी कर सकते हो आप। तो यू आर फ्री टू डू एज जैसे आपको करना है। 10th नंबर क्वेश्चन तो बहुत पहले हो गया, ठीक है। आया समझ में बेटा? हाँ, तो 10 निकाल लिया ना अपन ने, अब उससे साइन निकाल लोगे, फिर तो निकालना आता है हमको। टेन थीटा 4/3 5 हो जाएगा, साइन थीटा 4/5 आ जाएगा। चलो अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की थियरी कर रहे हैं, चलो देखो ध्यान से। तो व्हेन यू थ्रो अ हॉरिजॉन्टली, आपने हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक दिया, देखो ध्यान से क्या हुआ है। y डायरेक्शन में क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखें। x डायरेक्शन, y डायरेक्शन। बताओ x डायरेक्शन में स्पीड क्या है? u। y डायरेक्शन में क्या कोई स्पीड है? नहीं है, 0। मतलब y डायरेक्शन में क्या हुआ है? ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप या फ्री फॉल हो गया।
तो y में क्या करा गया है, ड्रॉप करा गया है। देखो ध्यान से, तो मैं समझ रहे हो ध्यान से, देखो देखो देखो, x डायरेक्शन में क्या हुआ, स्पीड है कुछ, y में तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो x डायरेक्शन में क्या हुआ, स्पीड u है। अच्छा वेलोसिटी बात करूं, x डायरेक्शन में u ही रहेगी। अब ऐसे ये ऐसे गिरेगा, ऐसा ये ऐसा गिरेगा, गिरने दो। देखो ऐसा गिरने दो, यहां स्पीड क्या है, यू की यू ही रहेगी। यहां यू है, यू है, यू है, यू ही रहेगी गिरते दम तक। एक्स की स्पीड वैसे भी चेंज नहीं होती। वाई डायरेक्शन में क्या लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो u तो 0 है, u प्लस जी टी लग जाएगा। तो y डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, gt। या चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। y डायरेक्शन में स्पीड हो गई gt, y डायरेक्शन में धीरे धीरे स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। यहां 0 थी y में, थोड़ी बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बढ़ती गई। तो y डायरेक्शन में स्पीड क्या है, स्लोली बढ़ रही है, स्लोली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। x की तो सेम रहेगी, x की तो सेम रहेगी, ठीक है। चलो x और y निकाले, डिस्टेंस। x में डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो सेम ही रहेगा। y क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ut 0 है y में, y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, जस्ट लाइक फ्री फॉल, जस्ट लाइक फ्री फॉल। आराम से देख लो बेटा। जस्ट लाइक फ्री फॉल। इट इज जस्ट लाइक फ्री फॉल, जस्ट लाइक फ्री फॉल। एक्स में तो क्या है, कुछ ना है। वाई में क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है बेटा। एक्स में क्या है, हाँ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हो आप, माइनस, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है तो आप लिख चाहो तो माइनस लिख दो, ज्यादा सही तरीका है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। वाई बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है ना बेटा, तो माइनस लिख दो, ज्यादा सही है माइनस लिखना। तो वेलोसिटी में भी माइनस लिखो फिर, तो माइनस जी टी, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। एक मस्त चीज बताऊं, मस्त चीज बताऊं, आपने किस किस ने मेरे से मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, कोई है जिसने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है? नेगेटिव, क्योंकि ये पॉइंट 0 होता है बेटा, समझो जहां से फेंकते उसको 0 लेते हैं, तो जो भी नीचे जाएगा वो नेगेटिव होगा बेटा। तो यहां y कहां आएगा, नीचे आएगा। देखो ये y मतलब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, ये y है, यहाँ पे ये y, ये y, ये y, ये अब बताओ यहां से ऊपर की तरफ प्लस y एक्सिस होती, नीचे गया ये, नीचे माइनस y एक्सिस होगी ना बेटा, इसलिए। किस किस ने मेरे से मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है? मैंने पढ़ा है, वहां मैंने कुछ मैजिक नंबर पढ़ाया था, याद करो, 5, 20, 45, 80, 125, 180, और स्पीड के लिए 10, 20, 30, 40, 50 सिखाया था कुछ, आपको याद हो अगर तो, अगर याद हो तो यहां भी वैलिड हो जाएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो सेम ड्रॉप हुआ है। अगर वो पता हो तुमको तो यहां भी वो वैलिड हो जाता है। इफ यू नो दैट देन यहां पे भी वो वैलिड होगा, ठीक है। अगर पता है तो यहां भी चल जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कैसे चल जाएगा, क्योंकि वैलिड है, सिंपल सी बात है। चलो देखो, अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है।
बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बताओ, 30 सेकेंड ही दूंगा, फटाफट से पढ़ के करना है। एससीवी का ऑब्जेक्टिव है, देखो ध्यान से। 2 bullets आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विद डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम प्लेस। विच बुलेट हिट द ग्राउंड फर्स्ट? तो चुप, इसको ऐसे फेंका, एक और बुलेट इधर ही गन है पीछे इसके, सेम इसी हाइट से फेंका, इसको तेज फेंका, बताओ पहले कौन सी गिरेगी? पीली वाली या हरी वाली? बताओ पहले कौन सी गिरेगी? आंसर क्या होगा? सी, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। काहे को? काहे को? क्योंकि वर्टिकली सेम हाइट, वर्टिकली देखो, हॉरिजॉन्टल का तो कोई रोल ही नहीं होता ना बेटा। वर्टिकली बोथ आर ड्रॉप्ड। देखो इसको ऐसे ड्रॉप करा गया है, देखो ये भी ड्रॉप करा गया है वर्टिकली और दूसरी वाली भी ड्रॉप करी गई है। हॉरिजॉन्टल से टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझो। हॉरिजॉन्टल से टाइम पे फर्क नहीं पड़ता। टाइम पे कौन मैनेज करता है? वर्टिकल मैनेज करता है कि भैया कितने टाइम में गिरेगा, ये तो वर्टिकल डिसाइड करेगा ना। वर्टिकल में इसकी स्पीड भी 0, इसकी स्पीड भी 0। तो मैं एक को सिर्फ ऐसे ड्रॉप कर दूं और एक को ऐसे वर्टिकली फेंकूं, ट्यू, दोनों केस में सिंपल सी बात। देखो जैसे हमारा ये प्यारा सा बंदर है, इसका नाम है अवोकद्दू। दिखा सबको? ये रहा अवोकद्दू, ये है अवोकद्दू। इसको मैं ऐसे छोड़ दूं या फिर इसको से वर्टिकली फेंक दूं, सेम टाइम में नीचे गिरेगा। यू कैन ट्राई टू डू इट, आप घर पे कर सकते हो। एक काम करो, सिंपल है। आपके घर में कोई कुत्ता बिल्ली छोटा पेट वेट टाइप कुछ हो, छोटा भाई बहन हो, नहीं उससे मत करो, घर से निकाल दिए जाओगे। मोबाइल ले लो, मम्मी और पापा का मोबाइल ले लो, ठीक है। मम्मी पापा को मोबाइल लो, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे दोनों ऐसे रखो, ठीक है, दोनों ऐसे रखो और दोनों को ऐसे फेंकना है, ट्यू, अलग अलग स्पीड से, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऊपर या नीचे मत फेंक देना, सीधे ऐसे फेंकना, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे साइड में रखना, दोनों का प्लेन, ऐसे खड़े हो जाओ। चाहो तो बिस्तर पे खड़े हो जाओ, चाहो तो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में खड़े हो जाओ, फर्स्ट सेकंड फ्लोर छत पे आके भी कर सकते हो। दोनों को ऐसे करो, नीचे कैमरा रख दो, एक कैमरा आपके फोन का कैमरा रख दो, 3 ऐसे लो, छत से लो और दोनों को से अलग अलग ऐसे फेंकना है, अलग अलग स्पीड से, ऐसे अलग अलग स्पीड से फेंको। तुम देखोगे ध्यान से, या तुम एक को से ड्रॉप भी कर सकते हो, ऐसे एक को ऐसे फेंका, एक को छोड़ दिया, ऐसे धक्का नहीं मारा, सिर्फ ऐसे छोड़ दिया। नीचे तुम देखोगे दोनों एक साथ जमीन पे आके गिरेंगे, परफेक्ट। पेन फेंक के हाँ कर सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है, यू कैन डू इट, बाकी तुम्हारी मर्जी है ना। हाँ ठीक है। हाँ। फिर मम्मी तुमको फेंक देगी, वेरी गुड वेरी गुड, फिर तुम भी सेम टाइम में गिरोगे, यस, फिजिक्स गुड, ठीक है। These stunts are performed by expert. Kindly do not, समझ गए, जनरल कैलकुलेशन। देखो वही बेसिक चीज है। बताइए, देखो सिंपल बातें हैं। जैसे वहां किया था, सेम यहां करेंगे। बेसिकली तुम देखोगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो था, अगर तुमने ध्यान से देखोगे, उसका हाफ हो गया। देखो आधा, तो ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इसका स्टार्टिंग फेंकने का एंगल थीटा क्या होता है? 0 डिग्री हमेशा। आपने फेंका यू से, आपने फेंका यू से, ये है हाइट h, ऑलरेडी मैक्सिमम हाइट पर है, तो ठीक है, ये फेंका, ये आ गया r। चलो टाइम क्या आता है बेटा इसमें? टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में
2 टाइम्स ऑफ h बाई जी फ्रॉम 1D मोशन का फॉर्मूला बेटा कैसे निकलता है सर ये? अरे अभी हमने निकाला y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो जब ये हाइट हो जाएगा तब गिर जाएगा नीचे, तो इधर ये जाएगा 2, नीचे आ जाएगा जी। तो यहां से हमने निकाला क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट में 2h बाय जी। ठीक है, रेंज कैसे निकालेंगे? ux इंटू टाइम, या तो ग्रेविटी लगता ही नहीं है, ux इंटू टाइम ऑफ लाइट, u इंटू टाइम कितना है? अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। ये रेंज निकल कर आ गई, ये रेंज निकल कर आ गई। देखो सिंपल सिंपल चीज है सर, बड़ा आसान है। हाँ बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। रेंज निकालना ही कैसे निकाली? वही रेंज का फॉर्मूला यही था, यू एक्स इंटू टाइम। अब यहां पर टाइम वो नहीं आया जो पहले था, यहां टाइम क्या है? अंडर रूट 2h बाई जी। इससे निकाला, देखो t बराबर क्या निकल के आता है? रूट में 2i बाई जी। इससे निकाला बेटा। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो जब हाइट हो जाएगी y मतलब h के बराबर हो जाएगा, ये YH है, तो टाइम क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ लाइट, गिरने का टाइम। रेंज मतलब इस टाइम में कितना चल लिया, तो इसमें तो स्पीड, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, u इंटू टाइम। ठीक है, या रेंज का फॉर्मूला भी कितना सिंपल है, देखो बेसिक बेसिक चीज है। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज बताओ। पोल चल रहा है क्या? अरे क्या है आंसर पोल का? सी। शाबाश, सिंपल सिंपल चीज है, कुछ भी टफ नहीं। ठीक है, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री ये जनरल चीज जो पड़ी थी। u बराबर क्या है स्टार्टिंग में? यू आई कैप प्लस 0 जे कैप, जे कैप में ही नहीं, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या है बताओ? यूटी आई कैप। और अभी हमने निकाला यहां पे माइनस जीटी लगता है, माइनस जीटी ये कैप, v बराबर u प्लस जीटी, यू माइनस जीटी। डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट पे, सॉरी वेलोसिटी तो u ही रहेगी, ut क्यों आएगा? u रहेगी, डिस्प्लेसमेंट आएगा ut। स्पीड इनटू टाइम आई कैप माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। एक्सेलरेशन वही रहेगा, आई कैप में नहीं लगेगा, सिर्फ जी कैप में लगेगा, जे कैप में लगेगा। सेम सेम थिंग, सेम सेम थिंग्स। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y बराबर x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा को रख दो 0, टेन 0 हो जाएगा 0, कॉस 0 हो जाता है 1। y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2, बस इतना सा बचता है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखो 1/2 कहां गया? हाँ यहां पे 1/2 आएगा, करेक्ट 1/2 आएगा। कितना सिंपल है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना, अलग से याद ही नहीं, याद मत करना। देखो ये पता है, इतना सा लग, ये हॉरिजॉन्टल का आ गया, देखो 2 हाथ रख दिए हॉरिजॉन्टल, ये आ गया हॉरिजॉन्टल। टेन थीटा 0 हो जाता है ना इसमें स्टार्टिंग में, हॉरिजॉन्टल का आ गया। एक्स स्क्वायर जी अपॉन में 2u स्क्वायर माइनस का, क्योंकि नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, देखो वेलोसिटी स्ट्राइक, वेलोसिटी स्ट्राइक
स्ट्राइक, मतलब यहां पे टकराया, यहां पे वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी स्ट्राइक। क्या हो जाएगी, यू में आई कैप में तो यू ही रहेगी, यहां √2GH, जगह ही नहीं है लिखने की, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। वेलोसिटी स्ट्राइक √2GH जे कैप में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगा बेटा। ठीक है, √2GH जे कैप में। इस तरह कैसे आया, इधर फिर से देखो, ओए गिरता मैं अभी, देखो v² बराबर u² प्लस 2GH, u 0 है, v बराबर √2GH, ऐसे निकल कर आएगा। tan थीटा स्ट्राइक vy बाय vx √2GH बाय u, यहां जो एंगल पड़ा आखिरी में, इसको क्या बोलते, थीटा स्ट्राइक, स्ट्राइक एंगल। सब कुछ निकाल दिया, नथिंग एल्स रिमेन्स, रेंज, ट्रेजेक्ट्री, थीटा, स्ट्राइक एंगल, एवरीथिंग जो निकालने की होती है हमने इसमें ही निकाल डाली एक साथ। इतना ही सब कुछ, ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इतना ही है। इसके ऊपर अब क्वेश्चंस है 4, 5, 6, 7। पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सब कुछ ये समझ में आया, बताओ, बस इस पे एंड कर देंगे, कल इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज एक बार पढ़ाना था बस आपको, ठीक है, एक बार बस पढ़ाना था मेरे को, कल इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको जल्दी रिपीट, एक बार ये समझ में आया बच्चों, बताओ। हाँ, बस एंड 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 है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझा दी ताकि कल वापस समझे तो समझ में आ जाए। फिर से रिपीट करूं, एक बार रिपीट करें हॉरिजॉन्टल को। आज पूरा दिन ट्रेजेक्टरी में चला गया यार, आज ज्यादा पढ़ नहीं पाए अपन, ट्रेजेक्टरी के अच्छे सवाल करे हमने, पर पूरा दिन उसमें चला गया। थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल भी हल्का सा कर लो तो क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा लगेगा ना पढ़ना भी तो है दिन में कुछ। फिर से देखो एक बार, चलो लेट्स डू इट वंस अगेन। ठीक है, पूरा एक बार फिर से करते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या होता क्या है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चलो पहले समझो हॉरिजॉन्टल क्या होता है। चार पांच चीजें निकालनी होती है, इतना मुश्किल कुछ नहीं होती चीजें। देखो देखो, भागने में क्या फायदा, कर लो ना, अच्छे से कर ही रहे हो तो। देखो बेटा, यहां रफ वर्क कर रहा हूं, फ्री फॉल, नॉर्मली फ्री ड्रॉप में जब ड्रॉप होती है कोई भी चीज, अगर लेट से h हाइट से ड्रॉप हो गई बेटा, ठीक है, तो यहां तक आने में जो टाइम लगता है वो √2h/g होता है बेटा, और जहां जो वेलोसिटी होती है √2gh होता है। ये बहुत फेमस फॉर्मूलाज है जो हमने 1D में करे थे। ये आपको क्या पता है, यस या नो, इतना बताओ। बहुत टफ कोई बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या आपको ये पता है ऐसा होता है, बताओ बेटा। बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूं, कोई भी टफ बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल ड्रॉप के फॉर्मूले होते हैं। क्या ये आपको पता है या नहीं पता, इतना बता दो बस। ठीक है, हाँ हाँ बेटा, क्लास 6:15 से बहुत टाइम है। क्या ये पता है, हाँ दूसरी भी क्लास है 15-20 मिनट बाद है। देखो इधर ध्यान से, 6 बजे तक मेरा टाइम है। देखो नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बता दिया। अभी हम ये मान ले हमको पता है, ये डिराइव होता है सेकेंड इक्वेशन से, ये डिराइव होता है थर्ड इक्वेशन से। दोनों में आप u को 0 रख दो, सॉल्व हो जाता है। जैसे सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, h = ut + ½ gt²,
u रख दो 0, ड्रॉप है, तो यहां से आ जाएगा 2h/g टी स्क्वायर, टी बराबर √2h/g, ऐसे आ जाता है। और ये थर्ड इक्वेशन से आ जाता है, v² बराबर u² प्लस 2gh, u 0 है, v आ जाएगा इधर √2gh, ऐसा। ठीक है, दोनों सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से निकल कर आते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, बोलो भैया, ठीक है। चलो, इसके अलावा v बराबर होता है gt, h बराबर होता है हाफ GT²। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन डायरेक्ट, ये बेसिक चीजें होती है ड्रॉप की। सेम यहां पर है, ड्रॉप ही हुआ है y में, तो टाइम क्या निकल कर आ गया मेरा, √2h/g। फाइनल ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी √2gh। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी √2gh आ गई। रेंज कैसे निकालते हैं, कभी भी रेंज निकलता है x में, कितना चला x में इनटू टाइम ऑफ लाइट, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। x में तो ग्रेविटी लगता नहीं है, ux तो u है, टाइम है √2h/g। ठीक है, स्पीड देख, इनिशियल स्पीड i में है, j में नहीं है। फाइनल स्पीड i x में तो वही रहेगा, सेम y में क्या आ जाएगा, gt पर माइनस का, क्योंकि नीचे की तरफ माइनस लेंगे। डिस्टेंस की बात करूं, x में तो हमेशा क्या होगा, u इंटू टाइम, y में क्या हो जाएगा, -12 GT²। एक्सेलरेशन सेम है, हमेशा सिर्फ किस में लग रहा है, j में लग रहा है। बात करें वेलोसिटी स्ट्राइक की, जब टकराया फाइनली, u में तो आई ही रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। y में क्या हो जाएगा, नीचे लगा, -√2gh j कैप। एंगल ऑफ स्ट्राइक थीटा, y का अपॉन x का, √2gh अपॉन में u, y का x का, √t अपॉन u। और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन y बराबर -x²g/2u² बचा, बस बाकी थीटा वीटा वाला सब कुछ हट गया। तो ये बेसिक बातें हैं इसमें, एक बार हमने और देख ली। ठीक है, तो सेम टू सेम है, प्रोजेक्टाइल जैसा, ऑब्लिक जैसा। ठीक है, बोलो बेटा, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, यस या नो, आराम से बताओ। कल की क्लास में एक बार फिर से देखेंगे पूरा ये अपन। ठीक है, वी विल डू इट वंस अगेन। बॉटनी का लेक्चर रिकॉर्डेड आ रहा है, तो तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर अगर रिकॉर्डेड है तो फिर किस बात की टेंशन है। नेक्स्ट लेक्चर तो रिकॉर्डेड है ना बेटा, किस बात की टेंशन, लाइव तो है नहीं क्लास। ठीक है, हाँ, वी को जीटी भी रख सकते हो, आप सही बोला, तो GT/U भी लिख सकते हो चाहो तो, आपके ऊपर है, GT/U लिख दो चाहो तो, इट्स योर विश। वी को GT भी रख सकते हो आप, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस चलो कल करवा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के क्वेश्चन कल कर लेंगे। चलो, आज से याद कर लो इतना। ठीक है, कल अपना ये खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। आज ऐसे हो जाता थोड़ा सा, 1 घंटा और मिल जाता तो
चलो कल कर लेंगे, ठीक है, नॉट अ इशू। क्लिफ अबाउट थ्रो द ड्रोन स्पीड विच स्टोन हिट द ग्राउंड इज, हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्वेश्चन है सारे ये। ये सब ट्रेजेक्ट्री के ऊपर है, ये सिंपल सवाल कर लेना हॉरिजॉन्टल, ये यहाँ 3 हॉरिजॉन्टल के कल करते हैं इनको। चलो होमवर्क क्या है, रिवाइज करो, योद्धा मोड करो, कल हमारा प्रोजेक्टाइल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चालू करेंगे क्या, रिलेटिव मोशन। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा प्रोजेक्टाइल के बाद, अपन स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन। क्या चालू करेंगे बेटा, रिलेटिव मोशन। आया, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जरा 85% आ गया, दैट इज गुड। बाकी लेक्चर पूरा समझ में आया अच्छे से, यस या नो बताओ। हॉरिजॉन्टल का रिवाइज कर लेंगे अपन एक बार, ठीक है, बाकी समझ में आया पूरा, ठीक है। चलो तो कल चैप्टर अपना मतलब सबसे बड़ा पार्ट चैप्टर का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन चाहते हैं, तो वो अपना बड़ा पार्ट अपना खत्म हो गया है लगभग। स्पेशल केसेस वैसे पार्ट तो पूरा थियरी पूरी हो गई है, 1-2 स्पेशल केसेस और अच्छे क्वेश्चन और कल देख लेंगे तो परफेक्टली डनाडन हो जाएगा, परफेक्ट, अच्छे, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका, अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलो उसको मैं सेव कर देता हूँ, एक्सपोर्ट PDF अर्जुना का लेक्चर नंबर 4 AFTER, डन, सेव हो जाएगा। अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो बिंदास चिल रहो, आराम से, इजी चैप्टर है, एक बार फिर से देखो, समझ में चीजें आ जाएगी। डाउट्स है आपके, बहुत सारे डाउट्स देख लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो कल डाउट सेशन ले लेंगे, कल अपना 1 घंटे का चैप्टर बचा है, 1-1.5 घंटे का, तो 5:30 तक हो जाएगा, फिर उसका डाउट्स ले लेंगे। तो सब डाउट्स रेडी रख कर आओ प्रोजेक्टाइल के, ठीक है। तो फिर परसों सब रिलेटिव स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर रिलेटिव चलेगा आपका 2 दिन 3 दिन, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के अंदर या 2 दिन में भी हो सकता है रिलेटिव, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। 1 दिन रिलेटिव 1 डे का, 1 दिन रिलेटिव 2 डे का, तो 1 डे 2 डे 2 रिलेटिव चलता है, ठीक है। चलो बाकी क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी जिनको थोड़ा सा भी डाउट एक बार देख लो, कल डाउट रेडी करके आना, कल डाउट सेशन होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू। ट्रेजेक्ट्री पढ़ लेना, मैं ना भूल जाते बेटा, याद नहीं रहती।